बाद उनका जिस तरह से 1951 में वो फिर राजनीति में, ये सब चीजें आप लोगों की जानकारी नहीं, लेकिन राजनीति में भी उनकी, राजनीति में तो थे, लेकिन राजनीति से ज्यादा उनकी स्वीकारता एक दार्शनिक, जिसमें वो प्रचारक के रूप में जुड़े। बहुत अच्छे छात्र थे, बहुत अच्छे विद्यार्थी थे और बौद्धिक रूप से उनका चिंतन समय से आगे था। 1937 में ही सुंदर सिंह भंडारी, जो हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक थे, उस समय उनके सहपाठी थे और दोनों लोगों ने विद्यार्थी काल में ही तय किया कि हम सबको राष्ट्र की सेवा ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और उसके बाद वो निरंतर डॉक्टर हेडगेवार साहब, हमारे देवरस साहब, उनके संपर्क में आए और ये जान करके बड़ा एक तरह से, अगर हम सब देखते हैं अपने स्वार्थ के लिए जो लोग काम करते हैं, उनको एक ये बहुत अजीब सा लगेगा कि एक इतना अच्छा विद्यार्थी जिसने सारी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, लेकिन उन्होंने सारा 37 से 42 तक का जो उनका 5 वर्ष था, उस दौरान उनके मन में जो चिंतन आया, उस दृष्टि से उन्होंने 1942 में तय कर लिया कि हम अपना पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। और ये संकल्प लेकर के वो नागपुर चले गए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो हमारे डॉक्टर हेडगेवार साहब थे और दूसरे जो हमारे पदाधिकारी थे, उनके सामने उन्होंने ये कह दिया कि हम अपना पूरा जीवन आज से राष्ट्र को समर्पित करते हैं। अपने देश की भाषाओं, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ भारत की संस्कृति, भारत के महापुरुषों और जिन्होंने समय समय पर राष्ट्र को एक ऐसे चिंतन दिए हैं, ऐसे दर्शन दिए हैं जो राष्ट्र निर्माण में सहयोगी हुए हैं, ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए मैं विश्व हिंदी परिषद के सम्मानित अध्यक्ष और महासचिव और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। अभी मुझसे पूर्व कई वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विषय में बहुत चर्चा की है और बहुत अच्छे तरह से उनके दर्शन, उनके चरित्र, इन सब बातों को आपके बीच में रखा है। मैं भी मंच पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे बीच में 11 फरवरी 1968 में हमारे बीच से चले गए थे। इतने लंबे समय के बाद भी उनकी प्रासंगिकता और उनकी स्वीकार्यता, उसके विषय में मैं यही मंच पर बैठ करके ही सोच रहा था। तो ऐसी क्या बात है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक, उनका दर्शन आज भी राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रहा है। तो मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने जो विचार और दर्शन दिया है, उसमें जो समग्रता है, जो उनके विचारों में एक संतुलन है और उनके विचार सस्टेनेबल है, सतत है, आज भी उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य हैं जब शायद उन्होंने इन विचारों को अपने भाषणों और लेखों के माध्यम से व्यक्त किया हो। उस दृष्टि से मुझे लगता है कि उनका जो व्यापक चिंतन था, उसमें जो सततता थी, जो स्वीकार्यता आज हम देख रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण उनके समग्र और संतुलित विचारों के साथ साथ लगातार होना, निरंतर होना। और ये उन्होंने अपने प्रारंभिक काल में ही इस बात को कहा था। आप सुन रहे थे पूर्व गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी, विधानसभा क्षेत्र लखीमपुर खीरी।